Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So guys, we are back again with a new series. Most important question and answer आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे. क्लास 12th का ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिससे आप ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स बोलते हैं. बेसिकली ये चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि ईंटें, मनके और अस्थियों से रिलेटेड बातें करी गई हैं, दैट इज वाई हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में. तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड. वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. हमने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे साथ चैनल के अलावा इंटरेस्टिंग चीजों के लिए, इंटरेस्टिंग क्वेरीज के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और साथ में टेलीग्राम चैनल के साथ जोड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे हम स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं. सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के पहले क्वेश्चन से. अगर आपको याद हो, मैंने अभी शुरुआत में बता दिया, क्योंकि ये चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है. सो दैट इज वाई हड़प्पा शहर की 3 विशेषताएं, 3 फीचर्स बतानी है. मतलब हमारे भारत के अंदर जब सबसे पुरानी सभ्यता पाई गई थी वो थी हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सबसे पुराने लोग जिन्होंने एग्रीकल्चर रुक के कहीं स्थायी प्लेस पे करनी चालू करी थी. सो दैट इज वाई इनके फीचर्स क्या थे. इनके फीचर्स बहुत ही अलग अलग रहे होंगे. जब इन लोगों ने शुरुआती समय में सिटीज यानी कि बस्तियां बसानी चालू करी तो ये 2 सेक्शन में वेल प्लान तरीके से बनाई गई थी. इन शहरों की बनावट बहुत ही प्लानिंग तरीके से थी. इन्हें 2 खंडों में बांटा गया था, जिसे आप दुर्ग और निचला शहर बोलते हैं. तो वो चीज हमने वीडियो में काफी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की हुई है. सबसे अच्छी बात ये है कि इन लोगों ने उस टाइम पे ऐसी चीजें बनाई जो बिल्कुल अनबिलीवेबल थी, जो ऐसा लोगों को पता भी नहीं था कि यार इतना टाइम पीरियड पहले भी लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा. उससे सबसे अच्छी बात, इन्होंने बहुत ही केयरफुली तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बनाया, जिसे आप नियोजित जल निकासी प्रणाली बोलते हैं. मतलब पानी जो था, कैसे घर का पानी छोटी नालियों से बड़ी नालियों में और बड़ी नालियों से बड़े नालों के अंदर जाके मिलेगा, और बड़े नाले जो होते थे शहर के बाहर जाके दफनाए जाते थे, या मैं कह सकता हूँ शहर के बाहर जाके पानी वहाँ पे गिरता था. दूसरा, ऐसा पाया जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एरियाज के अंदर जो डेड बॉडीज होती थी उनको कहीं ना कहीं गड्ढों में रखा जाता था, गड्ढों में दफनाया जाता था. इसका भी जीता जागता एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है. हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मृतक लोग होते थे उनके साथ ऐसा विश्वास किया जाता था लोगों का कि जो भी प्रीशियस चीज उस व्यक्ति से रिलेटेड होती थी वो उसके साथ उनके कब्र के अंदर दफना दी जाती थी. सो ये बहुत ही इनक्रेडिबल फीचर्स है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा साइट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं. तो इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है भाई, जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. मैं वही क्वेश्चन कवर कर रहा हूं जो पेपर में आने के पूरे चांस होते हैं. ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानने हैं, आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप स्टडी मटेरियल के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है, आप वहां से जाके स्टडी मटेरियल भी देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम लोग. क्वेश्चन नंबर है, एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजी फॉर procuring material by the Hadappans for the craft क्राफ्ट प्रोडक्शन बोल रखा है यहाँ पे, कि शिल्प उत्पादन के लिए हड़प्पा द्वारा सामग्री खरीदने की रणनीतियां क्या होती थी. मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को मटका बनाना है, किसी व्यक्ति को कोई मटका बनाना है, तो मटका बनाने के लिए इसमें जो कुछ भी नक्काशी होगी या मटका बनाने के लिए मिट्टियाँ इस्तेमाल होगी या चारकोल की कुछ भी इस्तेमाल होगी, अगर उस क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए कुछ भी सामान चाहिए, मटेरियल चाहिए, उसे मटेरियल मिलता कहाँ से था, ये इसमें बताने की कोशिश करी गई है. स्ट्रैटेजी दैट मींस बिजनेस की स्ट्रैटेजी है पूरी तरीके से. तो यहां पे आप देखने की कोशिश करेंगे, क्ले मतलब मिट्टी सबसे पहले स्थानीय रूप में मिल जाती थी, लोकली अवेलेबल हो जाती थी, पर स्टोन, वुड्स, मेटल, ये सारी चीज़ें बाहर से खरीदी जाती थी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. दूसरा, यहाँ पे थे स्टैब्लिश्ड सेटलमेंट वेयर सेल्स वर अवेलेबल, यानी कि ये लोग बस्तियों को वहीं स्थापित करते थे जहाँ पे सेल्स उपलब्ध होते थे. सेल्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, वो हम देख सकते हैं. सुतुगाई के अंदर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने की कोशिश करी थी जहाँ पे अच्छे स्रोत होते हैं. लैपिस लेजू, ये एक ऐसी वस्तु होती थी जो उस समय पे
बेस्ट सोर्स मानी जाती थी चीज़ों को क्राफ्ट करने के लिए। राजस्थान के अंदर सेलखड़ी के पत्थर हमें देखने को मिलते हैं। वो पत्थर इतने इंपॉर्टेंट थे कि इससे पूरी तरीके से ये लोग टूल्स बना सकते थे, स्टम्प बना सकते थे, एक तरीके का पास बना सकते थे, वगैरह वगैरह चीज़ें। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज लिंक्ड द ओमान, ब्राह्मण एंड मेसोपोटामिया बाय द सी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्ट्रैटेजी ये देखी गई कि अगर सामान दूसरे प्लेस पे लाया जाता होगा, दूसरी प्लेसेस से लाया जाता होगा, तो ओमान, बहारनी और मेसोपोटामिया ऐसे प्लेसेस को हड़प्पा सभ्यता के साथ जोड़कर देखा गया है। यानी कि सबूत मिले कि ओमान, बहारनी और मेसोपोटामिया ऐसी ऐसी प्लेसेस थी जहां जहां पे सामान जो थे आपस में एक दूसरे से लिंक हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि इनकी सामान खरीदने की स्ट्रैटेजी जो थी, पानी के थ्रू नाव से ये लोग एक सामान को दूसरे प्लेस पे लाते और ले जाया करते होंगे। सो दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपने अगर इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस चैप्टर से रिलेटेड हमने एमसीक्यू की सीरीज भी बनाई हुई है, हमने मैप भी बनाए हुए हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको आई बटन के ऊपर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। डिस्क्राइब द ओपिनियन ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ओवर द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की केंद्रीय प्राधिकरण पर पुरातत्ववेदाओं की क्या राय थी। मतलब इतनी बड़ी सेटलमेंट हो रखी थी, इतना बड़ा प्लेस बसा हुआ था, तो बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी रहती होगी। क्यों रहती होगी, उसका जीता जागता एग्जाम्पल इसीलिए था क्योंकि लोगों को क्या लगता था, आर्कियोलॉजिस्ट से दैट देयर वॉज नो रूलर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऑल आर इक्वल स्टेटस। पुरातत्व लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे कोई शासक नहीं था, सभी लोग समान दर्जे में हुआ करते थे। अदर स्कॉलर्स मानते हैं कि नहीं, यहाँ पे देयर वॉज नॉट वन रूलर बट मेनी रूलर्स। और बहुत से विद्वानों का मानना है कि एक रूलर नहीं होते थे, बहुत रूलर हुआ करते होंगे, क्योंकि मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों ही जगहों के अंदर अलग अलग शासकों की कहीं ना कहीं मूर्तियां हमें देखने को मिलती है। और इसीलिए ऐसा देखने को मिलता है कि इतना बड़ा आर्टिफैक्ट, दैट मीन्स इतनी सारी कलाकृति बनाई गई होगी, तो इसको किसी ना किसी ने तो गाइड किया होगा ना। एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं, नियोजित बस्तियाँ थी, पानी पीने की चीज़ें अच्छी थी, यहाँ पे रॉ मटेरियल अच्छी तरीके से मिल जाता था, यूनिफॉर्म स्टेट थे, गलियां एक दूसरे के साथ मिलती थी, कटती थी समकोण में, ट्रायंगुलर शेप के अंदर। तो इस तरीके से बताया जा सकता है कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं सेंट्रल यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे राज करने के लिए कोई ना कोई राजा हुआ करता होगा। इसलिए आपको पता होगा प्रसाद नाम का एक हमें बंदा मिला था जिसकी एक मूर्ति मिली थी। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें मूर्ति भी दिखाई हुई है। इससे पता चलता है कि यहाँ कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी के लिए राजा हुआ करता होगा, है ना, जब ये इतनी सभ्यता जो है फली फूली। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में चौथे नंबर पे आता है। एक्सप्लेन द एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन जुनहोदड़ो। जुनहोदड़ो शिल्प उत्पादन के लिए सबसे विशिष्ट जगह क्यों मानी जाती थी, सबसे इंपॉर्टेंट जगह क्यों मानी जाती थी। तो इसीलिए क्योंकि मेन क्राफ्ट प्रोडक्शन जैसे कि ब्रीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, ये सारी चीज़ें उस समय जुनहोदड़ो में होती थी। पेपर में फिल करने के लिए आता है कई बार। और यहाँ पे वैरायटी ऑफ मटेरियल्स भी हमें देखने को मिलते हैं सीड्स के, क्योंकि चैप्टर में ये सामग्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ हमें क्या कहते हैं वो स्टोन्स देखने को मिलते हैं, ब्यूटीफुल गोल्ड स्टोन देखने को मिलते हैं जो यहीं पे ही मिलते हैं। साथ में यहाँ पे रेड कलर ऑफ कार्नियल जो था ये हमें रॉ मटेरियल के रूप में ये लाल रंग का कच्चा माल जो है ये देखने को मिलता है। इवन स्पेशल ड्रिल्स हैव बीन फाउंड इन जुनहोदड़ो, लोथाल एंड धोलावीरी। ड्रिल्स स्पेशल देखने को हमें यहाँ पे देखने को भी मिलती है। तो इस हिसाब से जुनहोदड़ो की स्पेशल विशेषताओं में से ये हो सकता है कि इतनी सारी चीज़ें जुनहोदड़ो में हमें देखने को मिली। तो मे बी शायद से एग्जामिनर आपसे स्पेशली क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट इज वाई हमने इस क्वेश्चन को इसके अंदर कंटेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉन मार्शल इन इंडियन आर्कियोलॉजी। ये वाला क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछा गया है। जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व में उसके क्या योगदान रहा है। तो जॉन मार्शल जो थे पहले क्या कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन फॉर द इंडस, उसके लिए पहले एएसआई महानिदेशक जो थे क्या कहते हैं मैं कह सकता हूँ चुने गए थे। और यहाँ पे उन्होंने जो मेसोपोटामिया से रिलेटेड मोहरें थी वो उन्होंने खुदाई के टाइम पे मिली थी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस टाइम पीरियड पे अपना जो एक्सपीरियंस था वो इंडिया के अंदर साझा करा था, क्योंकि वो ग्रीस और कैतर यहाँ से अपना अनुभव लेके आए थे। जॉन मार्शल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रेगुलरली क्या कहते हैं नियमित रूप से
छत्तीसगढ़ में इस तरह खुदाई करने की शुरुआत सबसे पहले जॉन मार्शल ने ही लाई थी। और जॉन मार्शल पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जो इंडिया के अंदर काम कर रहे थे। हालांकि दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट इंडिया में ऐसे नहीं थे जिन्हें नहीं पता था कि जो पुरानी चीज़ें होती है उसको कैसे ढूंढा जा सकता है ना। तो दैट इज़ यहाँ पे जॉन मार्शल बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तियों में से थे, इसलिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पेपर के अंदर पूछा गया है। तो आप इसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे और इसी के अंदर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा सभ्यता का कैसा था, जिसे आप जल निकास प्रणाली बोलते हैं। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाया गया था। द रोड वॉज लेड ऑलमोस्ट अलॉन्ग विद अ ग्रिड पैटर्न विद सिचुएटेड इन राइट एंगल। सड़कों को सही ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, जो क्या कहते हैं पूरी तरीके से एक ही व्यवस्था में करते थे। सड़कों के किनारों के अंदर अगर आप देखेंगे कि डोमेस्टिक वाटर वेस्ट के लिए एक तरीके की नाली बनाई गई थी कि जो घर के गंदे पानी, कूड़ा या जो भी कुछ होता होगा वेस्ट मटेरियल, वो घर की नालियों के साथ जुड़ के फिर बाद में रोड के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता होगा वो यहाँ पे कनेक्ट होता था। द ड्रेनेज वॉज मेस्ड बाय द बेक्ड ब्रिक, यानी ड्रेनेज में जो ईंटें होती थी वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी नालियाँ, और उसको ऊपर से कवर कर दिया जाता था केयरफुली। जैसा आज की डेट में आपकी लोकल सोसाइटी के अंदर आपको ड्रेनेज सिस्टम जो देखने को मिल रहा है, वो आप यकीन नहीं करेंगे कि उस टाइम पीरियड पे 2600 BC के टाइम पीरियड में ये चीज़ें बनाई जा चुकी थी, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि शायद से लोग एलियन भी हो सकते हैं कि इन्होंने स्ट्रैटेजी उस टाइम पे अडॉप्ट करी थी जो आज की डेट में मॉडर्न टाइम के लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। इवन बहुत सी जगह में तो अभी भी टेक्नोलॉजी आ ही नहीं पाई है जो इन लोगों ने 2600 BC के टाइम पीरियड में अडॉप्ट कर ली थी। दोस्तों, अगर आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो स्टडी मटेरियल के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे गो आउट करिए। पेपर के लिए टाइम नहीं बचा है, जरूर आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, हमारी यही आशा है आप सभी से। वीडियो कैसी लगी रिस्पॉन्स जरूर करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।